नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानी बाबू। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज। एथिक्स का टॉपिक है वैल्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया है। आज वो देखते हैं क्या होता है। वैल्यूज दे आर प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स दैट गाइड पीपल्स एक्शन। सिंपल क्या है, ये वो सिद्धांत है, ठीक है, या वो आइडियल्स है जिन पे पीपल्स के एक्शन डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी। ऑनेस्टी आपको सबको पता है, ऑनेस्टी क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मेन सेंस होता है कि एब्सेंस ऑफ करप्शन, कि जब आपको कोई ना भी देख रहा हो तभी आप कोई करप्ट प्रैक्टिस ना करें, ठीक। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरे के दुख से कितना कनेक्ट हो रहे हैं, या दूसरे की फीलिंग से आप कितना कनेक्ट हो रहे हैं, कितना एम्पैथेटिकल फील कर पा रहे हैं, ओके। तो ये सब चीजें, और ये सब डेवलप कब होती हैं। एक और पॉइंट इसमें मिस कर दिया, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज होती हैं ये इन कोर्स ऑफ टाइम डेवलप होती है, ठीक है। मतलब ये ऑनेस्टी आपके अंदर तुरंत नहीं आएगी, विद टाइम, विद एक्सपोजर टू इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स, तब ये आएगी आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे और ऐड कर लेना है कि डेवलप इन कोर्स ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वैल्यूज देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा टिपिकल बना रखा है टाइप्स ऑफ वैल्यूज। कहीं टर्मिनल लिखी हुई है, कहीं एक्सट्रिंसिक लिखी हुई है, कहीं इंट्रिंसिक लिखी है। होता है टर्मिनल और इंट्रिंसिक वैल्यूज आर सेम, और इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सटेंसिक वैल्यूज आर सेम। देखो क्या है डिफरेंस। टर्मिनल वैल्यूज क्या है, दे आर गुड एज दे आर। ये एक एंड रिजल्ट है, ठीक है। इसमें आपको सोचना नहीं है, ये आपको एंड में जो आपको वैल्यू मिल रही है, जो आप अटेन कर रहे हैं, जो आपको फील हो रही है, ये आपकी टर्मिनल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम, हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा, ओके। और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज वहीं पे देखते हैं, दे आर थिंग्स दैट आर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर यूज्ड टू अटेन टर्मिनल वैल्यूज। ये कौन सी वैल्यू, ये क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो वैल्यूएबल तो है, लेकिन कब, जब ये आपकी हेल्प करें इंट्रिंसिक वैल्यूज को अटेन करने में। मतलब फॉर एग्जांपल मनी, मनी है, मनी का कोई सेंस है। अगर मान लो ये आपको हैप्पीनेस या आपको प्रोस्पेरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आपको एंड रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो क्या मनी का कोई सेंस है? नहीं है। तो मनी क्या हो गई आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, ठीक है। वैसे रिलीजन, रिलीजन अगर आपको मेंटल पीस ना दे तो क्या उसका कोई सेंस है? नहीं है। तो रिलीजन क्या हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो आपको हेल्प कर रहा है अटेन करने में पीस, जो आपकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। वैसे ही जॉब है जो आपकी हेल्प कर रही है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस में आपकी हेल्प कर रही है, जो कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज देख लो, मॉरल्स और वैल्यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो क्या है, मॉरल्स जो है वो हमेशा आपके इंडिविजुअलिस्टिक होंगे, ये भी एक पैरामीटर है जज करने का कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है। लेकिन मॉरल्स क्या है, ये इंडिविजुअलिस्टिक है। लेकिन जो आपकी वैल्यूज रहेंगी ये इंडिविजुअलिस्टिक भी होती हैं, और ये आपकी सोसाइटल भी हो सकती है, ओके। होपफुली ये क्लियर है। और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वैल्यूज डेवलप कैसे होती है, अब देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे देखेंगे वैल्यूज में कि ये हम लोग कहां से अडॉप्ट करते हैं या कहां से इसके सोर्सेज है ना। देखो ये विद टाइम डेवलप होती है तो हम लोग जानेंगे, लेकिन क्या क्या सोर्सेज है, कहां से ये आ रही है, ये भी तो देखना है। तो फर्स्ट इंकल्केशन, इंकल्केशन कहां से हो रहा है, फैमिली। सबसे पहला सोर्स यही है। सबसे पहले बच्चा कहां पे है, सोशलाइजेशन, उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन कहां हो रहा है, उसका हो रहा है फैमिली में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइमरी सोशलाइजेशन यही हो रहा है इसका, ठीक है, ठीक। इसको वो भी कहते हैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, ओके। सीआरपी भी कहते हैं। बाकी एजुकेशन करिकुलम कैसा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा ना। हाँ, तो एजुकेशन इसका देख लेते हैं। एजुकेशन क्या है, करिकुलम पे डिपेंड करता है, ठीक है। करिकुलम क्या है, कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो आपकी वैल्यूज प्रोफेशनली ज्यादा आपकी डेवलप होंगी, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपको एजुकेशन में आपकी स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है या रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है तो आपकी एथिक्स, आपकी वैल्यूज उस तरीके से डेवलप होगी, ओके। सोसाइटी, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है कि वैल्यूज वहीं से अडॉप्ट हो रही है, वहां से हम लोग बहुत सारी वैल्यू ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेररिस्ट है, ठीक है, एक टेररिस्ट है जहां जिसके यहाँ पे एक उसकी फैमिली है, उसका एक बेटा है। तो अगर वो शुरू से ही वही देख रहा है कि टेररिज्म ही जरूरी है और मेंटल पीस के लिए टेररिज्म को वो प्रमोट करते हुए मेंटालिटी देख रहा है बचपन से ही, तो उसके माइंडसेट हो सकता है ना, उसका डेवलप हो जाए कि हाँ टेररिज्म इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो सोसाइटी में बहुत बड़ा, सोसाइटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है किस चीज पे, हम लोग की वैल्यूज पे, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। रिलीजन, रिलीजन का क्या है, रिलीजन हम लोग का ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट सोर्स है ये। बुद्धिज्म ले लो, जैनिज्म ले लो, हिंदुइज्म ले लो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड में भी देखते आ रहे हैं। बहुत सारे नॉर्म्स है, बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स है जहां से हम लोग के वैल्यूज डेवलप होती हैं। कंसाइंस, कंसाइंस क्या है,
कंसाइंस है आपकी खुद की सोच, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि उस टाइम पे सोसाइटी बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं थी और बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी सोसाइटी में, ठीक है, बट राजा राम मोहन रॉय का ये उनका इनहेरेंट जो कंसाइंस था वो क्या कह रहा था कि नहीं ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। तो ये क्या है आपका, ये आपका इनहेरेंट कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे इनहेरेंट कैरेक्टर है। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ है टॉपिक, जैसे कि कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट, ये आपकी जो भी वैल्यूज है ये आपकी तुरंत नहीं डेवलप हो रही है, टाइम के साथ डेवलप हो रही है, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। तो गांधी जी का एक कोट है, गांधी जी ने कहा था कि योर बिलीफ बिकम योर थॉट बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज एंड योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है हम लोगों के प्रिय गांधी जी ने, ठीक है, फादर ऑफ नेशन। क्या कहा उन्होंने कि आप जो भी सोचोगे, आपके जो भी बिलीफ्स है वो आपके थॉट में बदल जाएंगे, ठीक है, मतलब देखो और रिजिड हो गए, फिर आपके जो थॉट है वो आपके वर्ड्स में आ जाएंगे, जो आप सोच रहे होगे वही तो बोलोगे, फिर आपके जो वर्ड्स हैं वही आप एक्शन वही आप करने लगोगे, जो भी आप कहोगे वही करने लगोगे धीरे धीरे। आपके एक्शंस क्या है, जब धीरे धीरे आप बार बार वही एक्शन लोगे तो धीरे धीरे वो एक्शन आपकी हैबिट्स बन जाएंगे, ठीक है, वही हैबिट्स आपकी जो है वैल्यूज डेवलप हो जाएंगी कि हाँ आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो तो वो चीज आपके अंदर कैरेक्टर डेवलप कर देंगी वैसा, और वो आप उसी तरह की वैल्यू पे आप चलने लगोगे और वही वैल्यू आपकी ओवरऑल डेस्टिनी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट क्या है? हायरार्की। हायरार्की क्या है? हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस, दे आर सेट ऑफ हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। कोई इंसान है, किसी के लिए ऑनेस्टी पहले आ रही है, किसी के लिए जो है उसका मनी माइंडेडनेस पहले आ रहा है, किसी के लिए आ रहा है कि हमको लव पहले आ रहा है, किसी के लिए करियर पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग उसकी जो है हायरार्की, अलग अलग वैल्यूज है, सेट है। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है प्रायोरिटी पर रहेगी, हायरार्की में सबसे ऊपर रहेगी, तो इसी तरह से उसको उसी वे में बिहेव करना है। तो अलग अलग हायरार्की में सेट करते हैं लोग अपने अपने हिसाब से उनकी वैल्यू। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा सब कुछ। वैल्यूज में इतना ही कुछ दिया हुआ है, ज्यादा कुछ पढ़ने की और मेरे ख्याल से नीड नहीं होगी, ठीक है। जो भी टिपिकल था सब इजी वे में बता दिया। आप हमको और एग्जांपल दीजिएगा कि इंकल्केशन और कहाँ कहाँ से हो सकता है, ठीक है, कमेंट करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, होपफुली हम लोगों ने सारे टॉपिक कर लिए। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ये नोट्स बना लेना और जो है सब्सक्राइब कर दोगे ना तो आगे और भी चीजें जो है सिंपलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश करेंगे। और लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।